नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर अपराध की साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये एफआईआर ईडी की शिकायत पर दर्ज की। एफआईआर में राहुल और सोनिया के साथ 6 लोग और 3 कंपनियां भी शामिल हैं। आरोप यह है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एजेएल को धोखे से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई। मतलब कंपनी को अपने हिसाब से चलाने के लिए एक प्लान बनाकर गड़बड़ी की गई। तो एक बड़ा झटका गांधी परिवार को लगा है, लेकिन कांग्रेस इस एफआईआर पर भड़क उठी है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी और अमित शाह बदला लेने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, तो इतना डर क्यों, इतना गुस्सा और इतनी बेचैनी क्यों? कागज साफ होते तो कोर्ट से राहत मिलती और एजेंसियों से भागने का खेल नहीं होता। लेकिन कांग्रेस की बेचैनी बता रही है कि मामला कहीं ज्यादा गहरा है। तो कैसे फंसते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है, आगे क्या होगा? क्या राहुल गांधी को समन भेजा जाएगा? देखिए, जिस तरीके से सवेरे से कांग्रेस पार्टी के वकील टर्न सुप्रीम कोर्ट लॉयर टर्न राज्यसभा मेंबर टर्न पॉलिटिशियन टर्न पता नहीं क्या क्या एक से एक लोग सामने आ गए और सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये तो पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है और ये वोट चोरी का जो मसला जो उठाने के लिए राहुल गांधी ने सरकार की घेराबंदी की, उसको रोकने के लिए एफआईआर दर्ज कराया गया है ना? यही आर्गुमेंट है। तो देखिए, झूठ फरेब ये कांग्रेस के डीएनए में आ गया है। पहली चीज ये कि आप गांधी परिवार हैं, आप कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया है लूट करने की। दिक्कत क्या है, ये वोट चोर का नारा देते थे, लेकिन असली चोर बन गए हैं। ये नोट चोर, इनको तो जवाब देना पड़ेगा। 3-4 फैक्ट समझ लीजिए कि पहली चीज ये कि एफआईआर आज नहीं हुई है। एफआईआर एक प्रोसेस का हिस्सा है। यह एफआईआर 3 अक्टूबर को ही एफआईआर दर्ज किया गया था। अब उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो इनको चीख निकल रही है इनके यहां से। पहले तो आप ये देश को बताइए कि नेशनल हेराल्ड में आपने चोरी की या नहीं की, हां या ना? ये प्रधानमंत्री आप कह मोदी और शाह की जोड़ी है ना, तो मोदी और शाह की जोड़ी ने ये आरोप लगाया। सरकार बनाने के बाद सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल करके ये आरोप लगाया, या जो आरोप लगाया उसमें कोई दम नहीं है। क्या नेशनल हेराल्ड की सारी संपत्ति यंग इंडियन नाम की कंपनी को ट्रांसफर हुए हैं, हां या नहीं? और अगर हुए हैं तो इस यंग इंडियन कंपनी का मालिक कौन है? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच ये 76% का शेयर मतलब उस कंपनी के मालिक है या नहीं? मतलब आप दिन दहाड़े झूठ बोलोगे और पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया है। यंग इंडियन का मालिक गांधी परिवार और बाकी जो लोग हैं वो गांधी परिवार के चमचे लोग हैं। शेयर पूरा ट्रांसफर कराया आपने, उस पर कब्जा कर लिया आपने, और जब केस हुआ तो आप तो दर दर भटक रहे थे। न्याय के कौन से दरवाजे पे आप नहीं गए? और मोदी शाह का आप नाम ले रहे हो। कहानी तो शुरू हुई 2012 में। उस समय तो आपकी सरकार थी, आपकी ही कोर्ट थी, आपकी सीबीआई थी, आपकी ईडी थी। क्यों नहीं रोक लिया भाई? उस वक्त भी सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए, आप पटियाला हाउस कोर्ट गए, राहत मिली? नहीं मिली। आप हाई कोर्ट गए, राहत मिली? नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट गए, राहत नहीं मिली। कोर्ट्स ने क्या कहा? कोर्ट्स ने कहा
फेस द ट्रायल। यहां प्राइमा फेसी साफ साफ दिख रहा है कि यहां चोरी हुई है, आपने लूट मचाई है। आपको यह लगा कि सरकार अपनी है, तंत्र अपना है, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, और इसलिए आपने ये पाप किया। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उस वक्त तो गुजरात में थे जब ये केस शुरू हुआ। कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली तो उसके लिए मोदी और शाह कैसे जिम्मेदार हैं? मुझे याद है पटियाला हाउस कोर्ट में जब पेश किया गया राहुल गांधी सोनिया गांधी को, 8 सांसद टर्न वकील काला काला कोट पहन करके सब, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, मनु सिंघवी हो, सलमान खुर्शीद हो, चिदम्बरम हो, अश्वनी कुमार हो, कौन नहीं था, सारे लोग गए। वहां क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ? क्योंकि खेली कांड ही आपने ऐसा किया जी। नेशनल हेराल्ड अखबार चल रहा है, वो तो एक से एक बेईमानी का, वो तो भ्रष्टाचार का अड्डा जवाहरलाल नेहरू ने ही बना दिया। अचानक से वो लेटर सामने आए हैं और कांग्रेस के एक पूर्व नेता है ना, वो सी राजगोपालाचारी, देश के पहले गवर्नर जनरल, उनके पोते ने आज वो दस्तावेज जारी किया जिसमें पटेल जी नेहरू जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड में जो चंदा दे रहा है सब चोर उचक्के सब है, ये फ्रॉड सब है। इससे सरकार की छवि के ऊपर जो माने आप घूस ले रहे थे, किसी को एयरलाइंस का जो है लाइसेंस मिल जा रहा था, किसी को कुछ मिल जा रहा था, किसी को कुछ मिल जा रहा था, तो वो तो चोरी का अड्डा पहले से था। लेकिन कोई भी अखबार, आप ये कहते हो आजादी की लड़ाई में अखबारों का बड़ा योगदान था। अच्छा, आजादी की लड़ाई में था, तुम अपने पॉकेट में रख लोगे, गांधी परिवार का वो मिल्कियत हो गया, तुम्हारी बपौती हो गई उसके ऊपर। सरकार किसी मीडिया जगह को, मीडिया की कंपनी को अखबार निकालने के लिए जमीन देती है, रियायत देती है, सब्सिडी देती है। क्यों? क्योंकि तुम अखबार निकालो। अब जब 2008 में अखबार बंद हो गया तो जमीन तो वापस होनी चाहिए ना। आपको क्या लगा भाई गांधी परिवार की बपौती है, आपने ले लिया? क्यों भाई? नेशनल हेराल्ड ने कहा कि भाई हमारे ऊपर 97 करोड़ जो है वो हमारे ऊपर कर्ज आ गया। किसका? कांग्रेस पार्टी का। तो बोला हम तो नहीं दे पाएंगे। बोला ऐसा करो, बेच दो, कर्ज हम पूरा कर देंगे। तो राहुल गांधी की नई कंपनी बना ली, यंग इंडियन। 50 लाख रुपया दिया, और वो जो 50 लाख रुपया आया भी, वो भी कहां से आया? किसी हवाला ऑपरेटर से, शेल कंपनी से, कलकत्ता है ना, वो क्या डिटॉक्स करके नाम है, उसके ऊपर भी एफआईआर है। तो वो पैसा क्यों दिया, कैसे दिया, वापस हुआ नहीं दिया, वो सब घपलेबाजी। तो 50 लाख रुपए आपने दिए और सारे शेयर जो है गांधी परिवार में जो है आपने ट्रांसफर करवा लिए। अच्छा ठीक है, फिर उसका क्या हुआ? जो 97 करोड़ रुपए जो कर्ज था उसको कौन पे करेगा? तो कांग्रेस पार्टी से कर्ज लिया हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम कर्ज माफ कर देते हैं। वाह रे वाह, मने अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन इतने सारे सबूत हैं कोर्ट में, जांच एजेंसियों के पास भी सबूत है। अब आगे क्या लगता है? एफआईआर दर्ज होने से तो बात यहाँ खत्म नहीं होगी। देखिए यहां पे मैं बोलूंगा, इस देश में बड़ा लुंज पुंज तरीके से चलता है न्याय व्यवस्था। बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं, वो भी दबाव में आ जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। ये ओपन एंड शट केस है। 50 लाख रुपए देकर के कोई भी व्यक्ति हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। 50 लाख रुपए में हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कोई करवा सकता है, और अगर करवा रहा है तो घपलेबाजी हुई है। ये तो प्राइमा फेसी मामला खत्म हो गया। तो चार्जशीट दायर हो रहा है तो संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पता नहीं ये लुंज पुंज तरीके से, भाई एमपी एमएलए कोर्ट है, कहा जाता है कि भाई ये जो 2 साल के अंदर में मामला को खत्म करो।
यहाँ 2012 से मामला घसीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। एंड आई एम डेड श्योर 2024 में राहुल गांधी की सरकार अगर बन गई होती तो मामला खत्म कर दिया होता, हो गया होता न्याय। तो यहां वो भी सिस्टम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये सारी चीजों के, और इसीलिए लोगों का विश्वास जो है न्यायिक व्यवस्था से उठता है। बाकी राजनीति तो इसका रेमिफिकेशन यही हुआ कि बड़े सुना कि भाई कोई टी शर्ट वगैरह सब वोट चोरी और ये सब का जो है छपवा लिया था, प्लेकार्ड वगैरह। अब वोट चोर तो गया पीछे, अब ओरिजिनल चोर के पीछे जो है देश की जनता और मीडिया लग गई है कि पहले बताओ भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो ये कह रहे हैं कि भाई कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अरे कोई वेंडेटा नहीं, पहले ये बता दो ना, नेशनल हेराल्ड एजीएल कंपनी किसके पास है, कितने में खरीदे, क्या उसकी प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं से आपको कोर्ट से राहत नहीं मिली, इसका मतलब है कि वो कानून की नजरों में आप एक गुनहगार हो, तो इसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ तो आपकी आरती उतारी जाएगी। तो मुझे लगता है कि कल से सेशन शुरू होने वाला है। इट इज अ बिग सेटबैक पॉलिटिकली और लीगली भी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक नए वेब ऑफ इन्वेस्टिगेशन में फंसेंगे, जेल भी जाना पड़ सकता है, पूछताछ भी में उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से राहुल गांधी और गांधी परिवार, सोनिया गांधी इंक्लूडेड, इसमें बुरी तरीके से फंस चुके जी, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम एफआईआर में दर्ज होना कोई छोटी बात नहीं है। जब ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों एक साथ किसी केस में जुट जाते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि अब पूछताछ होगी, समन भेजा जाएगा और अब जवाब देना ही पड़ेगा, और अगर जवाब ना मिले तो कार्रवाई तो तय है। इस नए एफआईआर ने इसे फिर से केस को और ज्यादा गंभीर बना दिया है और इस बार मामले को रफा दफा करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी पर कब्जा करने का आरोप है, पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप है और आपराधिक साजिश का आरोप है। ये तीनों बातें मिलकर सीधे सीधे गंभीर जांच की तरफ इशारा कर रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।